आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएस सलार एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, एक बढ़िया बहुत इम्पोर्टेंट आदेश आया हुआ है। सरकारी कर्मचारी जो है वो लोग ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाए तो मृतक आश्रित के संबंध में एक आदेश आया हुआ है। तो उस आदेश पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि वो आदेश क्या है। तो चलिए, देर नहीं, अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो चलिए, देर नहीं करते। तो देखिए, ये आदेश है और आदेश में क्या लिखा है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये आदेश 1 अगस्त का है, यानी कि कल की तारीख का आदेश है। ठीक है, तो देखते हैं इस आदेश में क्या क्या है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 संशोधित के नियम निम्नवत प्रावधान किए गए हैं। मतलब संशोधित की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सेवा काल के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 यथा संशोधित के नियम 5(1) में प्रावधान है कि यदि इस नियमावली के प्रारंभ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल मृत्यु हो जाए और मृत सरकारी सेवक के पति या पत्नी जैसी स्थिति हो, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार व केंद्रीय सरकार किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवा योजित न हो, तो उसके कुटुंब के ऐसे एक सदस्य जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन है, उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, तो इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद छोड़कर जो उत्तर प्रदेश सेवा आयोग के क्षेत्रांतर्गत हो, उपर्युक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा। पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? उक्त व्यवस्था को स्पष्ट है कि यदि किसी सरकारी सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है या मृत्यु के समय सरकारी सेवक की पत्नी और पति या सरकारी या किसी राज्य सरकार व केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन सेवा योजित है, तो मृत सरकारी सेवक के आश्रित रूप से कुटुंब किसी सदस्य को सेवा अनुकंपा नहीं प्रदान की जाएगी। तीसरा नियम क्या कहता है? शासन के संज्ञान में आएगी कर्तव्य विभाग में मृतक आश्रित नियमावली 1974 यथा संशोधित 5(1) अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा, उक्त प्रक्रिया का पालन न करने से दंड की संभावनाएं बनी रहेंगी। यहाँ मृत सरकारी सेवक जिसके पति या पत्नी जैसी स्थिति हो, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन सेवा योजित है, तो उनके कुटुंब सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान किया जाए जो नियमों के सर्वथा प्रतिकूल, अनुचित है या गंभीर अनियमितता है। चौथा और लास्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान करने से पूर्व आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाए कि आवेदक के माता अथवा पिता राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्वाधीन उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित नहीं। उपयुक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इसका उल्लंघन करने के लिए दोषी अधिकारी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो कुल मिला के जो अगर विवेक कहता है इसका क्या नियम फॉलो करना है। अगर पहले तो मैं अभी आज के बाद पहले मैं यही सोचता था, जैसे कि किसी के हस्बैंड वाइफ नौकर हैं, किसी एक की 2 बेटे हैं, एक मर जाए तो एक बेटा नौकरी पा जाए और माता मर जाए दूसरा पा जाए, नहीं दोनों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो आज से मतलब जो भी ये नियम लागू किया उस हिसाब से अगर किसी की मियाँ बीवी दोनों सरकारी नौकर हैं और उसमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके घर वाले में किसी की बच्चों को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर दोनों की मृत्यु होगी तो मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक की मृत्यु होने वाली है तब नहीं मिलेगी। तो ये नियम है और बताया गया है कि ये संशोधित नियम है, इसका अक्षरशः पालन करना है। तो आप लोग समझ जाइए कि अगर 2 लोग सरकारी नौकर है तो
नौकरी केवल एक दोनों लोगों के मरने के बाद ही मिलेगी। अगर एक भी जिंदा है उसमें से तो आपके बच्चे को नहीं मिलने वाली, ये नियम कहता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।